नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। ये शहर जितनी अच्छी प्लानिंग के लिए जाना चाहता है, वैसे ही प्लानिंग इसके एक्सपेंशन में नजर आ रही है। इस शहर को बढ़ाया जा रहा है ट्राई सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जिसमें कि चंडीगढ़ के बाहरी इलाकों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ये है चंडीगढ़ का नया स्वरूप। और जब नए इलाके जुड़ते हैं तो नए लोकेशंस भी तेजी से उभरते हैं, और ऐसे ही कुछ नए लोकेशन में डेरा बस्सी का नाम भी शामिल होता है। तो हम आपको जायजा देते हैं चंडीगढ़ और डेरा बस्सी के इस लोकेशन के बारे में। चंडीगढ़ देश का सबसे पहला प्लान्ड शहर। 1950 के दशक में इस शहर की नींव रखी गई और अभी भी इस शहर को अर्बन प्लानिंग की मिसाल माना जाता है। यानी कि जब स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा भी नहीं गया था, तब स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर ने चंडीगढ़ जैसा स्मार्ट शहर बसाया। चंडीगढ़ को डिजाइन करते वक्त आगे का सोचकर चौड़ी सड़कें बनाई, ताकि गाड़ियों की तादाद बढ़ने पर भी शहर का खुलापन बरकरार रहे। शहर में रिहायशी इलाकों के साथ साथ पार्क और कमर्शियल एरिया से लेकर पार्किंग के लिए जगह प्लान की गई। रहने के लिहाज से आज चंडीगढ़ देश के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, जहां हर तरफ खुलापन और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। अब चंडीगढ़ तेजी से फैल रहा है और उसके साथ सटे इसके बाहरी इलाके मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, मुल्लापुर और डेरा बस्सी इसका हिस्सा बन रहे हैं। इन इलाकों में भी चंडीगढ़ की तर्ज पर ही प्लान डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड आ पहुंचा है चंडीगढ़, दिल्ली हाईवे पर डेरा बस्सी में, जहां डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है और ये घर बनाने और खरीदने वाले दोनों की पसंद बन रहे हैं। चंडीगढ़ से निकलकर दिल्ली की तरफ जा रहे इस हाईवे के किनारे है डेरा बस्सी, और डेरा बस्सी गांव की अब नई पहचान है कि यहाँ ATS लेकर आ रहे हैं 300 एकड़ में फैले एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप को, और ये इस इलाके की नई पहचान बन रही है, क्योंकि ये टाउनशिप वादा कर रही है एक नए लाइफस्टाइल की। तो इस टाउनशिप में क्या खास है, ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं ATS का सफर अभी तक का कैसा रहा है, किस तरह के प्रोजेक्ट ये कंपनी बनाती है और भारत के किन इलाकों में इनकी मौजूदगी है। ATS पिछले 15 साल से रियल एस्टेट के कारोबार में है और इसका पूरा फोकस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर रहा है। नोएडा में अपने पहले प्रोजेक्ट ATS ग्रीन के साथ ही कंपनी सबकी नजरों में आ गई थी। इसके बाद ATS ग्रीन 2 तैयार हुआ और एक्सप्रेस वे पर ATS ग्रीन विलेज में शानदार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के चलते कंपनी ने घर खरीदारों के बीच अपनी पक्की जगह बना ली। कंपनी के CMD गीतांबर आनंद अपने हर प्रोजेक्ट की क्वालिटी को लेकर काफी सीरियस रहते हैं और खुद छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि ATS अपने प्रोजेक्ट में बिल्डिंग के साथ साथ गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस जैसी सुविधाओं का मेंटेनेंस भी खुद ही करता है। ATS अब तक 5000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स डिलीवर कर चुका है और इस वक्त दर्जन भर से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में बन रहे प्रोजेक्ट शामिल हैं। NCR के साथ साथ कंपनी अब दूसरे शहरों का भी रुख कर रही है, जिसमें देहरादून में प्लॉटेड डेवलपमेंट करने के बाद ATS चंडीगढ़ के डेरा बस्सी में अपनी सबसे बड़ी टाउनशिप ATS गोल्फ मेडोज लाइफस्टाइल तैयार कर रही है। ATS गोल्फ मेडोज लाइफस्टाइल आपको केवल घर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल देने का वादा कर रही है। हाई राइज अपार्टमेंट तो इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में है ही, लेकिन साथ ही इंडिपेंडेंट घरों में रहने वालों की पसंद को पूरा करने के लिए विलास और प्लॉट्स भी इस प्रोजेक्ट में ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात, और वो बात जो इसे चंडीगढ़ में बन रहे तमाम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से अलग करती है, वो है 9 होल गोल्फ कोर्स। 50 एकड़ का 9 होल गोल्फ कोर्स ATS की इंटीग्रेटेड टाउनशिप की जान है। ATS के लिए अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ये पहला गोल्फ कोर्स है। साथ ही चंडीगढ़ के इलाके में भी रेजिडेंशियल फ्लैट के साथ एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स पहली बार दिखेगा। इस टाउनशिप में एक स्कूल खुल चुका है, जल्द ही हॉस्पिटल और होटल भी बनाने की तैयारी चल रही है। 300 एकड़ में तैयार किए जा रहे इस टाउनशिप में ATS प्रिलूड नाम से 364 फ्लैट डिलीवर कर चुका है। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और गार्डन से लैस ATS प्रिलूड मेडोज लाइफस्टाइल का
एक मिनी सैंपल है और एटीएस का वादा है कि जब 3 महीने बाद मेडोज लाइफस्टाइल का पहला फेज लॉन्च होगा तो वो इस इलाके में प्रीमियम प्रॉपर्टी बनेगा। लाइफस्टाइल मेडोज में 1300 फ्लैट, 29 विला और करीब 650 से ज्यादा प्लॉट के ऑप्शंस हैं। एटीएस मेडोज लाइफस्टाइल के फेज 1 में 498 फ्लैट्स की डिलीवरी अगले 3 महीने में देने का वादा कर रहा है। हम भी हैं मेडोज लाइफस्टाइल के इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें आपको 3 तरह के साइजेस के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। 1900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, 2300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और सबसे बड़े अपार्टमेंट का साइज है 2950 स्क्वायर फीट। सेकेंड फेज में हम इनकी 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाने आए हैं इस एटीएस मेडोज के सबसे बड़े अपार्टमेंट, 4 बेडरूम अपार्टमेंट जिसका एरिया है 2950 स्क्वायर फीट। चलिए अंदर चलते हैं, जायजा लेते हैं कि 2950 स्क्वायर फीट में एटीएस आपको किस तरह की स्पेस ऑफर कर रहा है। इस अपार्टमेंट में एंटर करते ही आपका स्वागत होगा एक लॉबी के साथ। 9 फुट लंबाई है इस लॉबी की, 8.5 फुट चौड़ाई है। फिलहाल इस सैंपल फ्लैट में 2 सिटिंग और एक साइड टेबल के साथ इसके साइज का आपको आइडिया देने की कोशिश की गई है। लेकिन लॉबी के बाद ठीक लॉबी से ही सटा हुआ आपको इस 4 बेडरूम का पहला बेडरूम नजर आएगा, जो कि है इसका गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम का एरिया 13 फुट लंबाई है और 14.5 फुट इसकी चौड़ाई है। अटैच्ड बाथरूम 9x6 का एक स्टैंडर्ड साइज का बाथरूम आपको नजर आएगा। यहाँ पर बालकनी भी इस गेस्ट रूम के साथ आपको मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात कि इस गेस्ट बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग आपको बिल्डर ही प्रोवाइड करने वाला है। तो गेस्ट रूम बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग साथ में मिलने वाली है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे ही आप किसी अपार्टमेंट में एंटर करते हैं आपको जानना होता है कि इसका लिविंग रूम कितना बड़ा है। तो चलते हैं इसके लिविंग रूम की तरफ। और अब हम हैं इस घर के सबसे मुख्य एरिया में। ये है इस 4 बेडरूम अपार्टमेंट का लिविंग एरिया और लिविंग एरिया का साइज एटीएस ने दिया है 19 बाई 14.5 फुट का। साथ ही में एटीएस ने एक थीम को अपने इस प्रोजेक्ट में फॉलो किया है, वो ये कि घरों में भरपूर रोशनी आए, भरपूर हवा आए, वेल लिट और वेल वेंटिलेटेड अपार्टमेंट हो। लिविंग रूम से जुड़ी हुई है 6 फुट की बालकनी। 19 बाय 14.5 फुट के लिविंग रूम से अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इनका डाइनिंग रूम कितना बड़ा है। तो डाइनिंग एरिया की लंबाई है 11 फुट, चौड़ाई है 14.5 फुट। लेकिन क्योंकि लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया दोनों मिले हुए हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लंबा चौड़ा सा लिविंग एरिया है 19 बाई 14.5 फुट का, उसका कुछ एरिया डाइनिंग एरिया में ओवरलैप जरूर हो रहा है और इसका फायदा डाइनिंग एरिया को मिल रहा है। डाइनिंग एरिया बहुत स्पेशियस लग रहा है। और डाइनिंग रूम में जब हम हैं तो खाना यहाँ पर आएगा किचन से। तो किचन का भी जायजा आपको देते हैं। बड़ा सा किचन है, पहली नजर में आपको बड़ा ही दिखेगा ये किचन। और इस किचन का जो कुल एरिया है वो है 10 बाय 14.5 फुट का। किचन में आपको जो इस किचन के साथ बिल्डर देने वाला है वो है ये जो स्लैब है, ग्रेनाइट स्लैब आपको यूं ही मिलेगा। इस पर आपको ये गैस की जो नॉब नजर आ रही है ये आपको खुद फिट करवाने होंगे। लेकिन हाँ, जो स्लैब है ग्रेनाइट का और साथ में ये मॉड्यूलर वुडन कैबिनेट्स भी आपको बिल्डर ही मुहैया कराने वाला है। तो एक तरह से सेमी मॉड्यूलर किचन 13 बाई 14.5 फुट के इस किचन में आपको एटीएस प्रोवाइड करने वाला है। और काफी स्पेस यहाँ पर भी नजर आता है, बड़ी विंडो है। लेकिन ये दरवाजा, इससे आप इस घर के यूटिलिटी एरिया में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले एक ओपन एरिया है 4 बाई 6 का, जिसमें यहाँ पर इन्होंने वॉशिंग मशीन रखा है। कपड़े सुखाने के लिए भी इस एरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अहम सर्वेंट रूम यहाँ पर है जुड़ा हुआ। 7 बाई 9 का ये सर्वेंट रूम है, जिसके एक अलग से बाथरूम कम टॉयलेट भी दिया गया है। 7 बाई 9 के सर्वेंट रूम की एक सेपरेट एंट्री भी है और साथ में घर में एंटर करने के लिए किचन के जरिए ये दरवाजा सर्वेंट को घर के अंदर ले जाएगा। तो ये हमने आधा घर देख लिया है, लेकिन अब हम इस घर के की रूम्स को आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल IREJ में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको जायजा देंगे कि 4 बेडरूम अपार्टमेंट के चारों बेडरूम कैसे हैं।
ये बुक कैसी रहेगी? नई गाड़ी है। अरे ये तो हमारे जैसे लग रहे हैं ना। आलीशान घर, वर्ल्ड टूर, बच्चे और शानदार रिटायरमेंट। ये स्टोरी तो काफी खुशियों से भरी लगती है, बिल्कुल वेकेशन जैसी। काफी लंबी छुट्टी लगती है। हाँ, यही कोई 35-40 साल। मिस्टर हस्बैंड, आने वाले कल के बारे में तो सोच लिया? आज का लास्ट पेज पे है ना। जब लंबी पर या आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमारे ट्विटर या फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आवाज इन्वेस्टर क्लब, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। जब खबरों के कारोबार में आपको कारोबार की खबरें ईमानदारी से लानी हो तो काम आसान नहीं होता। हमारी तैयारी भी जरूरी है ताकि हम आपको तैयार कर सकें हर उस खबर के लिए जिसका असर आप और आपके प्रॉफिट पे पड़ता हो। पूछने पड़ते हैं खुद से कई सवाल ताकि आपके हर सवाल का जवाब दे सके हम। CNBC आवाज, 10 सालों से देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। The complete jewelry solution. Sharno Shilpi Jewelry Manufacturing Hub. वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड है चंडीगढ़ में ATS के मेडोज लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट में। हम आपको जायजा दे रहे हैं इनके 4 बेडरूम अपार्टमेंट का और अब रुक करते हैं बेडरूम की तरफ। सबसे पहले मास्टर बेडरूम में हम आ चुके हैं। मास्टर बेडरूम में पूरी तरह से आपको वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड की जाएगी और मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो वाकई में इसे बनाता है मास्टर। मास्टर बेडरूम का साइज है 19 फुट बाय 14.5 फुट और इसके बाद आता है इसका ड्रेसिंग एरिया, यानी कबर्ड्स के लिए इन्होंने अलग से एरिया दिया है। ड्रेसिंग एरिया का साइज अलग से बेडरूम में ऐड होगा, वो है 10 बाय 6 का ड्रेसिंग एरिया। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर भी फॉलो करेगी जो मास्टर बेडरूम से आई है और 9 बाय 8 का ये है इनका मास्टर बेडरूम का बाथरूम। हालांकि जो बाथरूम है ऑन एन एवरेज इस अपार्टमेंट में आपको मिलेंगे 9 बाय 6 के, लेकिन मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है वो सबसे बड़ा है 9 बाय 8 का। मास्टर बेडरूम के अलावा 2 और बेडरूम जो ठीक मास्टर बेडरूम के निकलते ही हैं वो है इस तरफ। इस बेडरूम का साइज 12.5 बाय 14.5 है। तीसरा बेडरूम भी 12.5 बाय 14.5 का ही है। इसमें इनका स्टैंडर्ड साइज जो है बाथरूम का 9 बाय 6 का दिया गया है। बड़ी विंडोज दी गई है और ड्रेसिंग एरिया हर बेडरूम में आपको अलग से मिलेगा। तो ये स्पेशियस अपार्टमेंट अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो तैयार हो जाइए इस स्पेस के लिए कीमत भी अदा करने के लिए। 3400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ATS ऐप से इसकी कीमत वसूलने की तैयारी में है, यानी कि 2950 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट आपको करीब पड़ेगा 1,30,00,000 रुपए का। इसके अलावा इस अपार्टमेंट की कीमत के अलावा आपको पार्किंग के लिए अलग से 2 लाख रुपए देने होंगे और अगर आप एक से ज्यादा कार रखते हैं तो यानी कि पर कार 2 लाख रुपीस आपको एडिशनल देना है। 1 लाख रुपए आपको पावर बैकअप के लिए देने हैं। 50,000 रुपए वन टाइम मेंटेनेंस फी है, यानी 1,30,00,000 रुपए आप फ्लैट के लिए देंगे प्लस 3.5 लाख रुपए आप एडिशनल इन बेनिफिट्स के लिए देंगे। और आपके पास पेमेंट के 3 ऑप्शन है। एक डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं, दूसरा जैसा कि मैंने अभी बताया कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान ऑप्ट आउट कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं सबवेंशन स्कीम। लेकिन जिस भी स्कीम में लें करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको मेडोज लाइफस्टाइल के इस अपार्टमेंट के लिए अदा करने ही पड़ेंगे। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ATS के CMD गीतांबर आनंद। हम बात करेंगे इस डेवलपर से, समझेंगे चंडीगढ़ को लेकर उनके क्या प्लान है, उनकी कंपनी आगे और क्या फ्यूचर में प्लान कर रही है, किस तरह के अपार्टमेंट बनाएंगी। ये सारी बातचीत हम करेंगे ATS डेवलपर के CMD गीतांबर आनंद से आगे। This
This could be the high. और बंद होते ही कल को लेकर उठते हैं कुछ नए सवाल। हेलो, मेरा सवाल ये है 400 के भाव से आपके हर सवाल का जवाब क्या हो अगले दिन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी। जानिए हमारे साथ स्टॉक टॉक में CNBC आवाज पर हर रोज रात 8:30 बजे और 10:30 बजे। स्टॉक टॉक के प्रायोजक हैं GoDaddy। घर से दूर एक और घर जो आपके साथ चलता है, कभी 4 पहियों पर, कभी 2 पहियों पर। ट्रैफिक सिग्नल हो या हाईवे, या फिर शहर से दूर एक नया सफर। आप जिन बाइक्स और कार्स के साथ जिंदगी का इतना सारा वक्त बिताते हैं, कितना जानते हैं आप उन्हें? आइए हमारे साथ करिए अपने बाइक्स और कार्स से बात। आवाज ओवरड्राइव। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के करीब कई नए लोकेशन उभर कर आ रहे हैं सामने, जहां हम देख रहे हैं कि कई सारे नए तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और ऐसा ही एक लोकेशन है डेरा बस्सी का। डेरा बस्सी में मैं फिलहाल खड़ी हूं एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स में, और शायद आज से 20 साल पहले किसी को नहीं लगता होगा कि डेरा बस्सी में एक गोल्फ कोर्स भी होगा। लेकिन ये गोल्फ कोर्स बन रहा है ATS के इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, और इस गोल्फ कोर्स के इर्द गिर्द रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे। इस प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए और अपने फ्यूचर पर बात करने के लिए मेरे साथ है ATS के CMD गीतांबर आनंद। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक्चुअली आपको हमारा स्वागत करना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। वेलकम। तो मुझे ये बताइए, इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मुझे तो लगता है ये गोल्फ कोर्स है। बिना शक। एक्चुअली क्या है प्रियंका, कि जैसे आपने कहा कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि डेरा बस्सी में एक ऐसा डेवलपमेंट आ सकता है। ये गोल्फ कोर्स होने से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक हाई एंड सा एम्बियंस मिलेगा। ऑलरेडी हमने काफ़ी अपार्टमेंट्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं और बन भी रहे हैं, विलास भी बन रहे हैं। डेरा बस्सी की खास बात ये है, ये एक तरह से चंडीगढ़ का गेटवे है। जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे तो अंबाला के बाद ये पहला शहर है चंडीगढ़ से पहले। यहाँ से बॉर्डर मात्र 9 किलोमीटर दूर है, आगे एयरपोर्ट सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। तो ये गेटवे है चंडीगढ़ का, और ऐसी टाउनशिप गेटवे पे होना बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए हमने सोचा कि इसको एक ऐसा स्टैंडर्ड दें, इसको एक डेस्टिनेशन बनाएं। ये शहर में है लेकिन शहर से बाहर भी है। इसमें हर वो सुविधा है जो कि एक दिल्ली में रहने वाला आम फ्लैट बायर चाहेगा। आपके घर में गोल्फ कोर्स है, आपके घर में स्कूल है, आपके घर में अब हम कमर्शियल भी बनाने जा रहे हैं तो वॉक टू वर्क कंसेप्ट भी होगा। तो ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप की है कि इट इज़ गॉट जस्ट अबाउट एवरीथिंग। और चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनके लिए ये लोकेशन, ये डेस्टिनेशन सबसे उम्दा है, सबसे बढ़िया है। जी, तो डेरा बस्सी जैसे और भी इलाके चंडीगढ़ के आसपास हम देख रहे हैं डेवलप हो रहे हैं। मोहाली है, पंचकुला, चंडीगढ़ के हम वो एक ट्राई सिटी की भी बात करते हैं, उसमें इस तरह के लोकेशन और एड अप हो रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए, ये ट्राई सिटी कहलाता है। इस साइड में चंडीगढ़ जहाँ हम खड़े हैं, हमारे पीछे आता है हरियाणा, अंबाला, और हमारे पीछे हम इस साइड में आता है पंचकुला, दिस इज हरियाणा। मोहाली साइड में आपका सारा आता है पंजाब, मोस्टली सारा आपका पंजाब का एरिया आता है। सो ये जो कैचमेंट एरिया है आपके कालका, अंबाला, पंचकुला, एंड इवन पीपल हु वांट टू चंडीगढ़ में जो अपना मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये डेस्टिनेशन है। मोहाली बिल्कुल पंजाब का जहाँ बॉर्डर खत्म होता है चंडीगढ़ से पहले, वहाँ पड़ता है। तो वो उसका कैचमेंट एरिया दूसरा। इस इलाके में पूरे चंडीगढ़ में ही रियल एस्टेट में हमने देखा कि प्राइस अप्रिसिएशन में एक स्टैग्नेशन नजर आया है, और वो डेरा बस्सी में भी नजर आ रहा है। जब आपने लॉन्च किया था और अभी तक में लॉन्च किया होगा 2600 में, अभी 3000-3200 पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट चल रहा है। तो ये प्राइस स्टैग्नेशन आप लोगों को कितना हर्ट कर रहा है, और क्यों है ये प्राइस स्टैग्नेशन? क्या खरीदार नहीं है बाजार में? एक्चुअली प्रियंका, मैं तो ये कहूँगा कि आज की तारीख में पंजाब की मार्केट रियल एस्टेट को लेके काफ़ी मायूस है। कुछ इसलिए क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ भी नहीं चल रही। पंजाब एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और एक इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता है, जैसे लुधियाना, जलंधर स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। जितने भी आसपास के यहाँ स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये तीनों स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं हमेशा चंडीगढ़ में एक प्रॉपर्टी खरीदने का एक एस्पिरेशन रखते हैं।
पिछले 2-3 साल से रियल एस्टेट पंजाब में बहुत ही डिप्रेस सा है। मैं कहूँगा इसका मेन रीज़न, वैसे तो पूरे कंट्री को ही कहते हैं कि रियल एस्टेट इज़ नॉट डूइंग सो वेल, बट आई वुड से दैट दिस इज़ अ टेम्पररी फेज। जब तक कि लोग रियलाइज ना करें कि ये ऐसी डेस्टिनेशंस जो बन रही है चंडीगढ़ के आसपास, यहाँ आज इस भाव पे, इस दाम पे मकान ले लिया जाए, क्योंकि कल को जब यहाँ एकदम पॉपुलर हो जाएगी ये डेस्टिनेशन, ये रेट नहीं मिलेंगे, एकदम से आप देखेंगे यहाँ वॉल्यूम्स, ये डेस्टिनेशन ऐसी बन जाएगी एक दिन। मानिए आप प्रियंका, जो स्कूल हमारा है, ये वसंत वैली के साथ हमने शुरू किया था, दिल्ली का जो वसंत वैली है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होगा। गोल्फ कोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होता है। यहाँ के रहने वाले लोगों को एक ऑटोमेटिक मेंबरशिप मिलेगी, दो इट विल बी पेड, लेकिन एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। प्लस सारा का सारा जो है ये ग्रीनरी आप देखेंगे यहाँ पे, इतना बढ़िया होगा इसका लैंडस्केपिंग। इट विल बी लाइक एनी किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शहर जैसा ये शहर होगा। एटीएस के प्लान क्या हैं? अब क्या पंजाब का डेस्टिनेशन एटीएस को ज्यादा भा रहा है? दिल्ली एनसीआर में आपकी मौजूदगी है, पंजाब में हमें आपकी मौजूदगी देख रही है, और कहाँ एटीएस प्लान कर रहा है? कौन से लोकेशन पर आपकी नजर है? देखिए, मैं पंजाब में बहुत बिलीव करता हूँ, बिकॉज मैं सोचता हूँ क्योंकि हमने यहाँ इतना काम कर लिया है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, हमारा एक यहाँ भी नाम बन गया है, तो आई वुड से कि हम, अगर हमें कोई अच्छी डील मिले, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, तो मैं उसको ना नहीं कहूँगा। पंजाब में भी, देहरादून में भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, उत्तरांचल में, क्योंकि मैं पहाड़ों में पला बड़ा हूँ, तो मेरा एक लगाव है उत्तरांचल से। वहाँ एक हमारा प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा चल रहा है। एनसीआर में प्रियंका आप जानते ही हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, गुड़गांव में भी, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में। आने वाले वक्त में जो मुझे महसूस होता है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो टियर 2, टियर 3 टाउन्स में है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। आज हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी भी अनलीश की है, उसमें कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन की बात चल रही है। तो एटीएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फ्यूचर देखता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में, जहां हम एक अच्छे दाम में उम्दा मकान दे सकें, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारी विजन है। लेकिन अभी तक हमने जो आपके फ्लैट्स देखे हैं, स्पेशली ये प्रोजेक्ट भी जो है, ये प्रीमियम कैटेगरी और को टच कर रहा है, प्रीमियम नहीं है, और वहां से आप सीधा अफोर्डेबल हाउसिंग पर क्यों नजर है? क्योंकि प्रियंका, अगर आप देखेंगे, जैसे आपने खुद कहा, भाव जो है 2500 से 3000 रुपये एक अफोर्डेबल भाव माना जाता है। हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं। चाहे आप नोएडा में भी देखिए, हमारी लॉन्च प्राइस हमें हमेशा 3500 रुपये स्क्वायर फुट, 4000 रुपये स्क्वायर फुट उस एरिया में अफोर्डेबल मानी जाती है। लेकिन क्योंकि उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी ऐसी होती है, उसमें रहने वाले लोग इतने बढ़िया होते हैं कि उसको जब तक वो तैयार होता है, एक प्रीमियम का टैग मिल जाता है। फिर जो सेकेंडरी सेल होती है वो मजा लेते हैं उस भाव का। हम लोग हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छे दाम में एक अच्छी लोकेशन में बनाने में विश्वास रखते हैं। और ये लोकेशन आपको लगता है सही चॉइस रही है आपकी, क्योंकि अप्रिसिएशन नहीं मिला है, स्टैग्नेशन देख रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर आपने लास वेगस की कहानी सुनी होगी, कैसे बना लास वेगस। एक मेरे जैसा पागल आदमी था, उसका नाम था बग्जी। वो गया एक दिन, वो पूरा रेगिस्तान था, उसने अपनी गाड़ी रोकी, उसके साथ कुछ लोग थे, उसने कहा देखो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ऐसे क्लब्स होंगे, ऐसे होटल्स होंगे, और सबने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो गाड़ी में वापस बैठो। लेकिन उस आदमी की विजन थी, वो वापस गया वहाँ पे, उसने बैंकों से पैसा उधार लिया और लास वेगस बना। हम रियल एस्टेट के जो लोग हैं, हम भी ऐसी रिस्क लेते हैं, हमारी एक बिलीफ होती है, एक विश्वास होता है अपनी विजन में। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी विजन गलत नहीं हो सकती। यहाँ पे ये भी डेस्टिनेशन बनेगी एक दिन, और लोग कहेंगे कि वाह, काश हम उस वक्त ये मकान यहाँ पे ले लिया होता हमने, तो आज हम बहुत सुखी रहते। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं आपको ऐसा ही रिटर्न मिले। हमारे साथ थे एटीएस के सीएमडी गीतांबर आनंद, और जो तैयारी में है कि इस छोटे से गाँव में जो अपने टाउनशिप को लेकर आए हैं, पूरी जैसअप कर देंगे इस इलाकों को अपने इस प्रोजेक्ट से। फिलहाल प्राइस स्टैग्नेशन जरूर झेल रहे हैं। हम इनसे यहीं इजाजत लेंगे, लेकिन इनसे हम बातचीत जारी रखने वाले हैं अपने अगले एपिसोड में। इतना बड़ा टाउनशिप है, इनके विलास भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, आपको झलक देने वाले हैं एटीएस मेडोज लाइफस्टाइल के विलास की। और गीतांबर आनंद जी से भी एक अहम सवाल पूछेंगे, विला और अपार्टमेंट में क्या आ रहा है लोगों को ज्यादा पसंद? तो जरूर जुड़िए हमारे साथ अगले हफ्ते भी। प्रेजेंटेड बाय RR काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। एक तरफ कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अन भला तो सब भला।
हमारे साथ शुरुआत भी अच्छी और आखिर भी जबरदस्त। करिए अपने ट्रेडिंग डे का पहला और आखिरी सौदा सिर्फ CNBC